और अहंकार है क्या? अगर तुम एक एक परत इसकी उघाड़ते चले जाओ कि धन पद प्रतिष्ठा का अहंकार मैं नहीं मानूंगा, ज्ञान का अहंकार नहीं मानूंगा, मैं धार्मिक हूँ इसका अहंकार नहीं रखूंगा, त्यागी हूँ इसका अहंकार नहीं रखूंगा, हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ इसका अहंकार नहीं रखूंगा, इस प्रकार तमाम तरह के अहंकारों से मुक्त होने का अभ्यास करते जाओ तो प्याज के छिलके की तरह जब अपने अहंकार को छीलते चले जाओ तो बचता क्या है? शून्य। यही बचता है कि तुम हो ही नहीं। गहन बात है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है बहुत सरल, कठिन नहीं है। लेकिन जब तुम प्याज के छिलके की तरह अपने अहंकार को छीलते चले जाओ, किसी प्रकार का अहंकार, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अहंकार न रह जाए, तो जो अनुभूति होती है वही परम आनंद की अनुभूति है, वही परमात्मा की अनुभूति है, वही परमात्मा का साक्षात्कार है, वही आत्मा का साक्षात्कार है। अन्यथा परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं, सातवें आसमान पर बैठा हुआ जो आपके आरती उतारने से, गिड़गिड़ाने से खुश हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वरदान मांग लो हम तुम्हें दिए देते हैं। परमात्मा है क्या? इस अस्तित्व की परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, अपने को परम शांति और परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ईश्वर नहीं, आनंद खोजो, क्योंकि आनंद के रूप में ही वो मिलता है। ईश्वर की किसको चाह है? सबको अपने काम की चाह है कि हमारा काम हो जाए, हमारे जीवन में सुख आ जाए, आनंद आ जाए। मैं हमेशा कहता हूँ भगवान कृष्ण अगर मोर मुकुट बांधे आपके घर में आ जाएं तो आप देख के खुशी के मारे उछल जाओगे और कहोगे कि वाह, आज तो प्रभु प्रकट हुए हैं। बड़ी सेवा करोगे, आओ भगत करोगे। और फिर इसके पहले कि वो नींद आ जाए, उनको सोने लगें वो, आप कहोगे प्रभु जरा देख लेना हमारा बिजनेस आजकल बड़ा डाउन जा रहा है। उन्होंने कहा बेटा देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा बिजनेस डाउन जा रहा है, ये तो विधि का विधान है, उसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये परमात्मा का विधान है, अस्तित्व का विधान है, जिसको जैसे होना वैसे होगा, इसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। सवेरे सो के उठे, आपने उनसे कहा अच्छा प्रभु देख लेना बेटी का ब्याह भी नहीं हो रहा है और 6 साल हो गए कोई लड़का ही सेटल नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई देखो ये सब विधि के विधान से जो समय नियत है निर्धारित है उसी पे होगा। फिर आपने तीसरा काम बताया, उन्होंने कहा भाई मैंने एक बार कह दिया। चौथा काम में उन्होंने कहा भाई मैं बार बार क्यों कहलवाते हो, ये सब अपने हिसाब से ही होगा। तो तुम कितने दिन भगवान कृष्ण की आओ भगत करोगे? 1 दिन और कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, फिर कहोगे प्रभु ये हमारा पड़ोसी जो है ये भी आपका भक्त है, थोड़ी इसके ऊपर भी कृपा कर दो, 1 दिन इसके यहाँ भी ठहर जाओ। क्योंकि ईश्वर की चाह किसी को नहीं है, सबको चाह है तो सुख की, शांति की, आनंद की। इसीलिए मैं कहता हूँ जिस चीज़ की तुमको चाह नहीं है वो चीज़ दुनिया की ताकत, कोई ताकत तुम्हें नहीं दे सकती, और जिस चीज़ को पाने की चाह तुम्हारे भीतर है उसे पाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूँ आनंद खोजो तो आनंद के रूप में परमात्मा मिल जाएगा। इसीलिए मेरा संदेश है सर्च लाइफ नॉट रिलीजन। जीवन को खोजो, धर्म को छोड़ो। जिसने जीवन को पा लिया उसने परमात्मा को पा लिया। जीवन के बाहर कोई परमात्मा नहीं, जीवन के सिवाय कोई परमात्मा नहीं। तुम्हें जीवन मिल जाए, हंसता खेलता नाचता हुआ, उत्सव मनाता हुआ जीवन मिल जाए तो परमात्मा उस तुम्हारे जीवन के रूप में ही प्रकट हो जाता है। ईश्वर नहीं, आनंद खोजो, सर्च लाइफ नॉट रिलीजन। लेकिन हम दिनों रात उपदेश देते रहते हैं, साधु महात्मा उपदेश देते रहते हैं, जगह जगह गुरु उपदेश देते रहते हैं। एक नगर में मैं मेहमान था, जाता रहता हूँ जहाँ जहाँ मौका मिल जाता है, जहाँ जहाँ लोग बुला लेते हैं, आमंत्रण दे देते हैं, पहुँच जाता हूँ। उस नगर का एक साधु मेरे पास आया, उसने कहा कि हम 3 मित्र हैं, एक साथ रहते हैं। एक तो अपने को गुरुदेव लिखता है
श्री श्री 108 और दूसरा अपने को लिखता है श्री श्री 1008। मैंने कहा इसका अर्थ क्या होता है? मैं ये सब धर्म के नाम पर ये सब इतने सारे काम तो कर रहा हूँ, अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, जीवन के नाम पर, सदगुरु के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि लोग लिखते क्यों हैं श्री श्री 108, श्री श्री 1008। तो मैंने पूछा, मेरे मित्र ये बताओ श्री श्री 108 का मतलब क्या है? उन्होंने बताया श्री श्री 108 का मतलब हुआ कि उनके नाम के आगे अगर 108 बार श्री लगाया जाए तब उनके व्यक्तित्व की गरिमा बनती है, तब आप उनका नाम ले सकते हैं। 108 बार आपको श्री श्री पहले कहना पड़ेगा। इतने गरिमामयी व्यक्ति हैं कि एक बार श्री करने से काम नहीं चलेगा, एक श्री से उनका सम्मान नहीं होगा। कम से कम 108 बार श्री श्री उनके नाम के पहले कहो, फिर उनका नाम लो, तब उनका सही सम्मान होगा। इसलिए 108 बार श्री श्री कहना तो बहुत उपद्रव खड़ा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा श्री श्री 108, यानी 108 बार श्री लगाना पड़ेगा। तो और उन्होंने कहा कि जो 1008 श्री हैं, इसका मतलब 1008 बार श्री श्री लगाएंगे तब उनका असली सम्मान होगा, इसलिए श्री श्री 1008। तो कहने लगे गुरुदेव मेरी अड़चन, मेरी उलझन ये है कि इन दोनों मित्रों ने तो अपने नाम के आगे एक ने 108 लिख लिया, दूसरे ने 1008 लिख लिया। अब शास्त्र में और कोई परंपरा है नहीं कि 1,08,000 लिख लिया जाए, तो इसलिए मैं बेचैन हूँ कि आखिर लिखूँ क्या। तो मैंने उनको राय दिया कि आप अपने नाम के आगे अनंत श्री लिख दीजिए। अनंत श्री लिखने में अनंत श्री के बाद अपना नाम लिख दीजिए, उसमें 1,00,000 भी आ गया, 1 करोड़ श्री भी आ गया, 10 करोड़ श्री भी आ गया, 100 करोड़ श्री भी आ गया, कोई सीमा ही नहीं। तो जब तुम साधु हो गए, महात्मा हो गए, तब तुम्हें सम्मान लेने के लिए 108 श्री लगाने की या 1008 श्री लगाने की या अनंत श्री लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी है? तुम साधु महात्मा हो गए, तब तो तुम अहंकार से मुक्त हो गए, तब तो तुम ना कुछ हो गए। मैं इन साधु संतों को ना कुछ होने का बोध कराना चाहता हूँ ताकि उन्हें भी परमात्मा का स्वाद लग जाए, लेकिन अहंकार के रास्ते इतने सूक्ष्म हैं। मेरे से लोग मित्र मिलते हैं, कहते हैं मेरा देश महान, कहते हैं भारत स्वाभिमान। परोक्ष रूप में ये सब कहने वाले लोग यही कहना चाहते हैं कि मेरा देश महान कहने का इरादा नहीं है उनका। उनका कहने का इरादा है जिस देश में मैं रहता हूँ वो भारत देश महान। वो महान इसलिए है कि मैं उसमें रहता हूँ। भारत देश महान का अर्थ हुआ कि मैं महान, भारत स्वाभिमान का अर्थ हुआ मेरा स्वाभिमान। परोक्ष रूप में मैं अपने अहंकार की घोषणा कर रहा हूँ। हम कहते हैं हिंदू धर्म महान, परोक्ष रूप में मैं अपनी महानता की घोषणा कर रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ। मैं कहता हूँ गीता सभी धर्म ग्रंथों में महान। मैं गीता की प्रशंसा कम कर रहा हूँ, गीता को मैं मानने वाला हूँ। गीता मेरा धर्म ग्रंथ है इसलिए मैं महान। कुरान महान का मतलब कुरान मेरा धर्म ग्रंथ है तो मैं महान। बाइबल महान का मतलब बाइबल मेरा ग्रंथ है इसलिए मैं महान। ये ग्रंथों की महानता नहीं, आदमी के अपने अहंकार की महानता है। और धर्म के नाम पे सारे लोग सिर्फ कचरा ओढ़े हुए हैं, कचरे से घिरे हुए हैं, कचरे से भरे हुए हैं। चाहे वो धर्म के नाम पर महानता की घोषणा कर रहे हों, चाहे शास्त्र के नाम पर कर रहे हों। जगत में ऐसी कोई कौम नहीं है जो अपने को महान ना कहती हो। कोई कौम है? जापानी अपने को महान, चीनी महान, हिंदू अपने को महान कहें, अमेरिका वाले अपने महान कहें, सब अपने अपनी महानता की घोषणा किए जा रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही तो अहंकार है। सब लोग अपने अपने झंडे को ऊंचा करने की घोषणा कर रहे हैं कि हमारा झंडा सबसे ऊंचा है। मुझे एक बड़ी अद्भुत बात याद आई। किसी पुस्तक में पढ़ रहा था कि डार्विन ने एक बड़ा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है, थियरी ऑफ एवोल्यूशन,
यानी मनुष्य के विकास का सिद्धांत। डार्विन का कहना है कि मनुष्य बंदर से विकसित हुआ है, पूर्वज उसके बंदर थे। तो ये जब बात डार्विन ने कही तो सारी दुनिया में बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। आदमी जाति को, मनुष्यता को बड़ी चोट लगी, क्योंकि अब तक मनुष्य मान रहा था कि भगवान ने उसे बनाया है, भगवान की देन है, भगवान से उसकी उत्पत्ति हुई है, भगवान ने उसे सृजित किया है। और एकाएक डार्विन ने मनुष्य की वल्दियत बदल दी। अब बंदर को फोरफादर, पूर्वज कह दिया। वल्दियत बदलने से सारे मनुष्यों में बड़ी तिलमिलाहट हुई, सारे लोग नाराज़ हो गए, स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि ये बात गलत है, भगवान ने बनाया। कहाँ भगवान, कहाँ बंदर, बहुत बड़ा अंतर। लेकिन कहते हैं कि बंदरों में भी इसी प्रकार का विवाद छिड़ गया। जब डार्विन ने सिद्धांत दिया तो बंदरों ने कहा कि ये बात तो बिल्कुल गलत है कि मनुष्य हमारा विकास है, मनुष्य तो हमसे भी गिरा हुआ है, हम वृक्षों पर रहते हैं, वो वृक्ष से गिर गया जमीन पर रहने लगा, वो तो जमीन पर पड़ा है, हम उससे ऊपर है, विकसित तो हम हैं, हम ऊँचे हैं, पतन उनका हो गया, वो नीचे गिर पड़े हैं, पृथ्वी पर है। और एक ने कहा कि अगर आपका अकेले में बंदर से आमना सामना हो जाए तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा विकसित है। न वैसी छलांग तुम मार सकते हो, न उतनी ऊर्जा तुम्हारे भीतर है, और थोड़ी ही देर में तुम्हें नोच नाच के तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा, तब पता चल जाएगा कि विकसित तुम हो कि बंदर ज़्यादा विकसित है, ताकत तुम्हारे पास है कि उसके पास ज़्यादा है। तुम्हारा क्या है, नकली दांत लगाए हो, आँखों से दिखता नहीं, चश्मा लगाए हो, और कुर्सी पर बैठे बैठे कंप्यूटर में घुसे जा रहे हो और कहते हो हमारा बहुत विकास हो गया है। ऐसे घुसे घुसे एक दिन मर भी जाते हो, कहते हो विकसित हो गए। अरे हम अपने आप घोषणा कर देते हैं, किसी दूसरे से पूछते हैं हमारा भारत देश महान, हमारा हिंदू धर्म महान, हमारी गीता महान, हमारे वेद महान। आपने किसी से पूछा? आप कम से कम किन्हीं प्राणियों से ही पूछ लिए होते कि भाई हम ही सबसे विकसित हैं। अपने आप अपनी घोषणा किए जाते हो। कहते हैं कि एक बड़ी प्रीतिकर कहानी है। सिंह ने जंगल में एक बार एक बंदर से पूछा कि जंगल का राजा कौन है। उसने कहा हजूर आपके सिवा कौन हो सकता है, ये तो सारा जंगल जानता है। भालू से पूछा, भालू ने कहा सरकार आप ही जंगल के राजा हैं, आपके सिवा और कोई दूसरा राजा होने की कल्पना ही नहीं कर सकता। हिरन से पूछा, हिरन ने कहा हजूर आप ही तो राजा हैं हमारे, हम आपकी प्रजा हैं, सारे जंगल के प्राणी आपकी प्रजा हैं, आप ही राजा हैं। फिर कहते हैं वो सिंह हाथी के पास गया, हाथी से पूछता है जंगल का राजा कौन है। हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी सूंड फुफकारी, सूंड उठाई और सूंड में उस शेर को, सिंह को लपेटा और घुमाकर फेंका। 25 फुट दूरी पर जाकर सिंह पड़ा। अब सिंह 25 फुट दूरी पर पड़ा तो झाड़ झूड़ कर उठा, किसी तरह अपने को संभालता हुआ कहता है भाई साहब अगर आपको नहीं पता था तो इतना उपद्रव करने की क्या जरूरत थी, साफ साफ कह देते कि हमें नहीं मालूम है कौन राजा है। अभी भी उत्तर की ज़रूरत है। पटखनी खा गए, 25 फुट दूर पड़े और पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपको पता नहीं था तो आपको सीधे सीधे कह देना चाहिए था कि आपको नहीं मालूम है कि राजा कौन है। अरे उसने पटखनी देकर आपसे इतना तो कह ही दिया कि राजा तुम नहीं, राजा मैं हूँ। अहंकार महारोग है और उससे मुक्ति का उपाय बताकर 10 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ये 10 मिनट बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। अहंकार जैसे महारोग से मुक्ति का उपाय है, पहाड़ों के बीच में घाटी होती है, उस घाटी के राज को समझ लेना। वर्षा के समय में सारी घाटियाँ पानी से लबालब भर जाती हैं, लेकिन पहाड़ की चोटियाँ वो पानी से वंचित रह जाते हैं।
यानी जो नीचे है, जो खाली है, जो शून्य है, वो अस्तित्व के द्वारा भर दिया जाता है। पहाड़ पहले से ही भरे हुए हैं, ऊपर उठे हुए हैं, इतरा रहे हैं, इसलिए वो खाली रह जाते हैं। वर्षा का पानी उनमें नहीं ठहरता है। इसलिए अहंकार से मुक्त होने का अभ्यास करने की विधि है झुकने की कला। झुकने की कला का अभ्यास जिंदगी में जो करना सीख लेता है वो परम तत्व को, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। मैं धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर वही विधि आपको देना चाहता हूँ जिससे मुझे बहुत कुछ मिला है, जिससे मेरा पूरा का पूरा जीवन बदला है। और उस विधि का सरलता से उपयोग करके एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी अपने जीवन के रसायन को, इनर केमिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ चेंज कर सकता है, बदल सकता है। झुकने की कला का अभ्यास अभ्यास अभ्यास। मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसी चीज़ का अभ्यास तुम 21 दिन करो तो आदत बन जाती है, 90 दिन करो तो स्वभाव बन जाता है, और करते चले जाओ तो फिर वो सीधे आपको प्राणों में उतर जाता है, फिर इसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। तो मैं कहता हूँ तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चाहे कभी न जाओ, पूजा पाठ चाहे कभी न करो, अहंकार विसर्जन जिससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परम आनंद का साक्षात्कार होता है, अहंकार का विसर्जन करने के लिए जीवन में, व्यावहारिक जीवन में झुकने की कला का निरंतर अभ्यास करो। और आज संकल्प के साथ जाओ कि मैं झुकने की कला को सीखने का अभ्यास करूँगा। आपने छोटे बच्चे को देखा है, उसका शरीर कितना लोचपूर्ण होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उस फ्लेक्सिबल होने के कारण उसके शरीर में इतना आकर्षण होता है कि बरबस आपका मन उस बच्चे को गोद में लेने को ललायित हो उठता है। वृद्ध आदमी, बुढ़ा आदमी, उसके शरीर से लोच खत्म हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, झुकना खत्म हो जाता है, उसकी बैकबोन लचीली नहीं रह जाती है। तब क्या कहते हैं, और जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, तब उसकी बैकबोन पूरी तरह अकड़ जाती है, शरीर अकड़ जाता है। शरीर का अकड़ जाना मृत्यु की निशानी है। और जो झुकना सीख लेता है उसको अनंत जीवन मिल जाता है। उसको कितना जीवन मिल जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। तूफान आता है, बाढ़ आती है, जो वृक्ष झुक जाते हैं, बाढ़ और तूफान उनका बाल भी बांका नहीं कर पाते, घास लेट जाती है ज़मीन पर, आंधी तूफान के बाद फिर खड़ी हो जाती है, लहलहा जाती है। आंधी तूफान सिर्फ उसकी धूल झाड़ जाते हैं, नुकसान कुछ नहीं कर पाते हैं, उसका व्यायाम करा देते हैं और ऊर्जा और शक्ति पा लेती है। लेकिन जो वृक्ष ऊपर उठे हुए रहते हैं वे टूट जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। और अहंकारियों की शिक्षा है कि तुम टूट जाना लेकिन झुकना नहीं। मैं उन सारे अहंकारियों से कहता हूँ जो कहते हैं वी कैन डाई बट वी कैन नॉट बेंड। बहुत लोग राष्ट्रवाद के नाम पे कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। तमाम आदमी कहते हैं कि भैया चाहे मुझे गोली मार दो लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मैं कहता हूँ भैया तुम्हें गोली खाने की इतना जल्दी क्यों है? आत्मघात करने की, अपने को मिटा देने की इतना जल्दी क्यों है, इतनी उत्सुकता क्यों है? अरे परिस्थितियाँ आती हैं, तूफान आता है, पेड़ों को गिरा देता है, चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि किसको गिराया किसको नहीं गिराया, और तुम अपने अकड़ में कि हम तो अकड़े रहेंगे। आपको मिलेगा क्या? झुकना एक उपाय है जीवन में परम आनंद को पैदा करने का, वरना तुम नाहक संघर्ष करोगे, मिटोगे और मारे जाओगे। संसार का एक ही अध्यात्म है और सारे अध्यात्म का एक ही सूत्र है, जीवन को संघर्ष मुक्त कर दो, कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ। जिसके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैं नास्तिक कहता हूँ, जिसके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसको मैं आस्तिक कहता हूँ। और
झुकने की कला सबसे प्रिय कला है मुझे। कोई झुकाने आए उसके पहले ही तुम झुक जाना, ताकि उसको तुम्हें झुकाने का अवसर ही न मिले, मौका ही न मिल पाए, उसको ताकत ही न लगानी पड़े। जिस आदमी की जितनी गहरी समझ होती है उतना ही दूसरे को जीतने का मौका देता है, उतना ही दूसरे को जिताता चला जाता है, उतना ही उसकी ज़िंदगी से संघर्ष खत्म हो जाता है।